अगर तुम्हें लगता है दुनिया में इंसान से बड़ा कोई डर नहीं, तो तुमने अभी तक छलावा का नाम नहीं सुना। कहा जाता है छलावा कोई भूत या चुड़ैल नहीं, वो एक ऐसा जीव है जो आत्मा नहीं चुराता, बल्कि आत्माओं को अपने अंदर कैद कर लेता है। जहाँ उसका श्राप लग जाए वहाँ नींद नहीं आती, सांस चलती है पर शरीर सुन पड़ जाता है, और आधी रात को एक आवाज़ आती है, मैं आ रहा हूँ, बस आखिरी कदम बचा है। लोग कहते हैं एक बार छलावा ने किसी का नाम पुकार दिया तो चाहे राजा हो या रंक, वो जीवित नहीं बचता। इस गांव में पिछले 100 साल से किसी ने भी ज़ोर से अपना नाम नहीं बोला, क्योंकि कहा जाता है जिसे छलावा सुन ले उसे मौत नहीं अधमृत्यु मिलती है। और आज 100 साल बाद वो श्राप फिर जाग चुका है। कहानी की शुरुआत रात के 12 बजे थे। पुराने गांव की गलियों में हवा नहीं चल रही थी, पर एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। सिरहाने पर बैठे विशाल ने महसूस किया कि कमरे की एक परछाई धीरे धीरे बढ़ रही है। उसने सोचा कहाँ से आती हैं ये आवाज़ें, पर जब उसने खिड़की खोली तो सामने सिर्फ काली हवा और टूटी हुई दीवारें थीं। गांव वाले उसे छलावा का श्राप बताते थे। जो भी अकेले रात में चलता है छलावा उसे पकड़ लेता है। उसकी परछाई इंसान की तरह दिखती है, पर आंखें खाली और आवाज़ में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, आओ। विशाल की सांस तेज़ हो गई। उसने सोचा शायद ये सिर्फ डर है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। दरवाजे के बाहर की ज़मीन पर गहरे काले निशान थे, जो जैसे खुद ही बन रहे थे। वो पीछे हटना चाहता था, पर कदम जैसे फंस गए थे। और तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारा नाम कहूँ या मैं तुम्हें ले जाऊँ? विशाल की रूह कांप गई। वो समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहली भयानक घटना रात बढ़ती गई। विशाल ने देखा कि उसकी परछाई अपने आप बढ़ रही थी। उसकी परछाई अब उसके बिस्तर तक आ गई थी, पर विशाल को महसूस हुआ कि उसकी परछाई अब उसकी ही नहीं थी। दरवाजे के बाहर से आ रही आवाज़ में बदलाव हुआ। पहले सिर्फ फुसफुसाहट थी, अब यह कह रही थी, क्यों डरते हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना घर दिखाऊंगा। विशाल ने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया ज़मीन ने उसे पकड़ लिया। दरवाजे के बाहर की दीवारें अचानक जीवित हो गईं। काले धब्बों से ढकी दीवारें उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, पर आवाज़ हवा में खो गई। छलावा की उपस्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट थी। उसकी आंखें गहरे लाल और शरीर जैसी धुंधली परछाई, जो धीरे धीरे विशाल के चारों ओर लिपट रही थी। मध्य का भय और रहस्य विशाल ने महसूस किया कि उसका समय खत्म हो रहा है। पर अचानक वह याद आया कि गांव के पुराने लोग कहते थे, अगर छलावा तुम्हें पकड़ने आए तो अपने नाम को दोहराओ, लेकिन कभी ज़ोर से नहीं। विशाल ने धीमी आवाज़ में अपना नाम दोहराया, विशाल विशाल। पर छलावा ने जवाब दिया, इतना कम? ये बहुत कम है। मैं तुम्हारे डर की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। फर्श के नीचे से एक धुंधली रोशनी निकली, जैसे कोई पुराना कब्रिस्तान उसके कमरे में आ गया हो। और विशाल की रूह में अब एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। उसके शरीर में ठंडक दौड़ रही थी और उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ रहे थे। छलावा ने धीरे धीरे विशाल को अपने अंदर खींचा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अब सिर्फ डर और अंधेरा बचा है। उसकी आंखें अब लाल नहीं, पर पूरी तरह खाली और बिना जीवन के हो गई थीं। विशाल अब छलावा के अंदर कैद हो गया। उसकी रूह अब कभी बाहर नहीं निकलेगी। गांव वाले कहते हैं, जिसने छलावा का नाम सुना वो अब जीवित नहीं, पर उसकी आत्मा हमेशा छलावा के अंदर रहती है। रात बीत गई। गांव में सुबह हुई, पर विशाल का घर खाली था। खिड़कियों पर सिर्फ काले धब्बे रह गए। दरवाज़ा खुला था, पर कोई नहीं था। और अब जो भी इस कहानी को सुन रहा है, सोचिए, क्या आप अगले हैं? क्योंकि छलावा अब जाग चुका है और हर डरावनी रात किसी न किसी की रूह को अपने अंदर खींच लेता है। द एंड। छलावा का श्राप पूरा हुआ।